ओम नाप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में तीनों मिलकर के बोलेंगे। 13 खंड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 14 खंड पढ़ना है। उसमें कहानी उपकोशल कमलायन की है, जो सत्यकाम जबल के शिष्य हैं और उनका समर्थन किए बिना सत्यकाम चले गए तो वो दुखी हो गए थे, किंतु अग्नियों ने उसको ब्रह्म विद्या दी। पहले सबने मिलकर के उसको सिखाया कम ब्रह्म खम ब्रह्म, और उसके बाद एक एक अग्नि ने अपने को आइडेंटिफाई किया ब्रह्म के साथ, यानी तीनों अग्नियों ने अपने को ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई किया। उसके बाद अब सारे अग्नि मिलकर के दोबारा बोल रहे चतुर्दश खंड में। तेह ऊचुः उपकोशल एषा सौम्यते अस्मद्विद्या आत्मविद्या च आचार्यस्तु ते गतिं वक्ते इति आजगामः अस्य आचार्याः तम आचार्यो अभिवाद उपकोशल इति। ते माने उन लोगों ने मिल करके बोला, हे सौम्य उपकोशल, हम लोगों ने अपने अपने बारे में और आत्मविद्या माने ब्रह्म विद्या, एक ही चीज, अपने अपने बारे में विद्या बोल दी और ब्रह्म विद्या भी बोल दी। सबने मिलकर बोली ब्रह्म विद्या, और फिर अपने अपने बारे में विद्या मैंने अपने को ब्रह्म से आइडेंटिफाई करके उपासना सिखा दी। तो हम लोगों ने तुझे अपने अपने बारे में विद्या और आत्मविद्या बोल दी। अब तेरी गति जो है, कैसे तू अपना विद्या का फल पाएगा, ये आचार्य बताएंगे तुझे। मैंने कुछ बताना बाकी है, ये उन लोगों ने बोल दिया था कि विद्या हमने बोल दी, और इस विद्या का अनुशीलन करने पर कैसे तू अपने फल को पाता है, उसकी प्रोसेस, उसकी गति, ये आचार्य तुझे बताएंगे, ये उन्होंने बोला। उसके बाद आचार्य भी आ गए। मैंने इमीडिएटली ऐसा नहीं कि उनका बोलना खत्म हुआ और आचार्य आ गए, पर घटना बता रहे कि उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद आचार्य भी आ गए, और आचार्य जैसे आए तो आचार्य ने उसको बुलाया, उपकोशल ऐसा संबोधन किया उसको। यहाँ तक है ये पहला मंत्र। ते पुनः संभूय ऊचु, फिर से उन लोगों ने मिल करके बोला, उपकोशल ऐसा सौम्यते तव अस्मद विद्या अग्निविद्या इति अर्था। इसको अग्निविद्या बोला है, अपने अपने अग्नि के बारे में विद्या। आत्मविद्या पूर्वोक्ता, और इसके पहले जो बोली थी वो आत्मविद्या बोली थी, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस प्रकार से आत्मविद्या बोली थी। इति च आचार्य तु ते गतिम वक्ता, विद्या फल प्राप्त है, विद्या का फल पाने के लिए कैसे जाना होगा, तुझे किस रास्ते से जाना होगा, ये आचार्य बताएंगे। इति उक्ता ऊपर मूर अग्नया, फिर अग्नि शांत हो गए बात, इतनी बात करके। आज अगम अस्य आचार्य काले न, शंकराचार्य बोलते इमीडिएटली आचार्य आ गए, ऐसा मत समझो, अपने टाइम से आचार्य आ गए। एक घटना ये है कि आचार्य आ गए। तम च शिष्यम आचार्य विवाद उपकोशल, और शिष्य को आचार्य ने संबोधन किया।
भगव इतिह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सौम्य तेस मुखम भाति कोनु त्वा अनुशशास इति कोनु मां अनुशिष्यात भो इति यह अपेव निन्नुते इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशा इति यह अग्निन अभ्युदे किन्नु सौम्य किल ते वोचन इति। तो उसने जवाब दिया भगवान, तो उन्होंने कहा कि तेरा मुख ब्रह्म विद्या जैसा चमक रहा है, तुझे किसने सिखाया। अब यहां से भेद है, सत्य काम कभी ऐसे ही होता है। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे कौन सिखाएगा। फिर उसने इशारे से बोला, इन्होंने सिखाया, अग्नियों ने। देखिए ना आप कैसे दिख रहे, पहले अलग दिख रहे थे, मैंने मुझे सिखा रहे थे तब चमक रहे थे, अब आप आ गए ना, चुप होके बैठ गए। तो इस तरह से उसने बस इंडिकेट कर दिया कि उन्होंने मुझे बताया था। पूरा अच्छी तरह से बताया नहीं कि ये मेरे गुरु रहे, इन्होंने सिखा, इतने बताया नहीं, पर नहीं बताया ऐसा भी नहीं कह सकते, इंडिकेट कर दिया इन्होंने सिखाया। अब उसके गुरु बोल रहे, उन्होंने क्या बोला था बोल मुझे। इदमित्यह प्रतिजज्ञे लोकान वाव किल सौम्य ते अवोचन अहम तो ते तद वक्ष्यामि यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न शिष्यते इति। ब्रवीतु मे भगवान इति तस्मै ह उवाच। तो उसने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बताया था, पूरा अच्छे तरह से नहीं बोला। उससे गुरु समझ गए, और गुरु ने कहा उन्होंने तो तुझे लोग बताए थे बस। मैं उन्हें कह दिया था हमारे लोग को आ जाएगा, हमारे लोग को आ जाएगा, तो उन्हें तो तुझे लोग बता दिए। अब मैं तुझे वो विद्या बताता हूँ कि जिस विद्या को पाने से जैसे कमल का पत्ता पानी में, पानी चिपकता नहीं कमल पत्ते को, ऐसा तो पाप तेरे को लिप्त नहीं होंगे जिस विद्या के द्वारा, वो मैं तुझे सिखाता हूँ। तो उसने कहा सिखाइए भगवान जरूर। यहाँ आचार्य कह रहे हैं भगव इति प्रतिशुश्राव, मैंने दोनों मंत्रों की मिलकर के कमेंट्री है। ब्रह्मविद सौम्य ते मुखम प्रसन्नम भाति, तेरा मुख तो प्रसन्न ही दिख रहा है जैसे ब्रह्मविद्ता का होता है। कौन त्वा अनुशेषास इति उक्ता प्रत्याह, कौन मां अनुशेषात अनुशासनम कुर्यात भो भगवान त्वयि प्रोषिते। आप जब बाहर चलेंगे तो मुझे कौन सिखाएगा। इति आप एवं निन्नुते, अपन, अच्छा वहां पर भी वो संस्कृत स्टाइल है, अपन निन्नुते शब्द होगा वो, अप इव निन्नुते आया ना, अपन निन्नुते इव ऐसा आएगा, अपन निन्नुते इव इति व्यवहित है ना संबंध, उसको ऐसे जोड़ो। न च अपन निन्नुते,
न च यथावत अग्निवीर उत्तम ब्रवीति इति अभिप्राय। यानी अपनिन्नुते इव, मान लो इन्होंने बताया था तो फिर नहीं बताया था ऐसा अर्थ हो रहा है ना उसमें। मान लो क्या बताया था तो बताया था बोलना चाहिए। तो ऐसा उसने संदिग्ध रूप में बताया, इशारा करके इन्होंने मुझे मानो बताया था, ऐसा बोलो। कथम इमे अग्नयो मया परिचरिता उक्तवन्तो नूनम यथा त्वां दृष्ट्वा वेपमाना इव ईदृशा दृश्यन्ते। मैं इनकी सेवा कर रहा था तब कैसे दिख रहे थे, और भाई आप आए तो आपके सामने कप रहे वो। पूर्व मान्या दृश्या संता, पहले अलग दिख रहे थे। इत्य अग्नि अभ्युद अभियुक्तवान काकाग्निम दर्शयन। मैंने एक व्यंगोक्ति होती है ना, तिरछे बात करना, स्पष्ट बात नहीं की उसने जवाब में। इन्होंने बताया था मानो, मान लो इन्होंने बताया था, तो ऐसा करके उसने एक इंडिकेट सा कर दिया, क्लियर नहीं होता है, काकुक्ति कहते हैं उसको। अब आचार्य ने वो सब इग्नोर किया, समझ लिया उन्होंने कि अग्नियों ने सिखाया था, ये मुझे बता नहीं रहा है। अरे मेरे ऊपर गुस्सा है ना, आप चले गए तो मुझे कौन सिखाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्म जैसा मुंह चमक रहा है, तो इन्होंने सिखाया होगा ज्यादा से ज्यादा, और ऐसा होता है। वो समझ गए, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कह रहे क्या सिखाया था ये तो बता। इसका क्या अर्थ समझोगे? हम्म? उसका छोड़ो, आचार्य जो कह रहे हैं कि क्या सिखाया था बता, इसका अर्थ क्या करोगे? नहीं, देखो नागपुर आश्रम मैंने जब ज्वाइन किया, हमारे महाराज हाई डायबिटीज और आंखें बिल्कुल ब्राउन, इसलिए क्लास नहीं करते थे। 1956 या 57 से उन्होंने सारी पब्लिक एक्टिविटीज बंद कर दी थी। और उनसे 2 बार जिन्होंने सुना है प्रस्थानत्रय, वो शिवतत्वन जी को उन्होंने बोला था तुम क्लास किया करो। शिवतत्वन जी क्लास करते थे, उनके क्लास के बाद मैं महाराज के पास जाता और महाराज बोलते थे क्या बता उसकी याद आ रही मुझे। यानी उनके बताने में या मेरी समझ में अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो महाराज सुधार देते थे। इसलिए सारी लाइफ की बातें वेदांत में। अरे उसने बताया नहीं बताया उसको इग्नोर किया, उन्होंने समझ लिया इन्होंने बताया था, क्योंकि ब्रह्म के जैसा मुंह तो चमक रहा है उसका। पर क्या बताया बताना, ये उन्होंने पूछा। तो उसने थोड़े में इति एवं ऐसा बोल दिया। यानी उन्होंने जो सिखाया था वो डिटेल उसने आचार्य को नहीं बताए। इति एवं प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान प्रतीक मात्रम किंचित न सर्वम यथोक्तम अग्निवीर उत्तम अवचन। प्रतीक माने शॉर्ट में कुछ बता दिया उसने, पूरा नहीं बताया। ये तो आह आचार्यो, ठीक है आचार्य ने समझ लिया, कितना समझा इसने। लोकान वाव पृथ्वी आदीन हे सौम्य किलते अवचन ब्रह्म साकल्येन। न किलते अवचन न ब्रह्म साकल्येन। तो उनका कि उन्होंने तो खाली पृथ्वी आदि लोग बताए तुझे,
पूरी तौर से ब्रह्म नहीं बताया। हम तो ते तुभ्यम तद ब्रह्म यदि इच्छसी तम श्रोतुम वक्ष्यामि। तेरी इच्छा हो तो मैं बता देता हूँ तुझे ब्रह्म पूरा। शृणु तस्य मया उच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञानम आत्मा। पहले जिस ब्रह्म के बारे में बताऊंगा उस ज्ञान का महात्म्य बता रहा हूँ पहले तुझे। कैसे ज्ञान बताऊंगा? उन्होंने भी कहा था पाप का स्पर्श नहीं होगा, पाप का स्पर्श नहीं होगा। पर पाप का स्पर्श क्यों नहीं होगा ये मैं बताऊंगा तुझे। जैसे कमल का पत्ता पानी में चिपकता नहीं है, इसलिए मैं जो तुझे ब्रह्म विद्या बताऊंगा वो तो ज्ञान हो जाएगा तुझे, तो फिर तुझे पाप का संबंध नहीं होगा। तो उसने कहा कि बताइए बताइए भगवान। मैंने थोड़ा डिफरेंस कन्वर्सेशन में है ना, पर जवाब एक ही निकलेगा कि उसने कहा था आचार्य के बताने पर ही विद्या पूरी होती है। अभी आचार्य से विद्या पूरी करवा ले रहे हैं दूसरे प्रकार से। पंचदश खंड में जाते हैं। ये एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा इति ह उवाच। एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति। ये जो आंखों में पुरुष दिखता है, कई जगह दाहिनी आंख में होता है ना, यहाँ आंखों में, ये जो आंख में पुरुष दिखता है यही आत्मा है, ऐसा उन्होंने बताया। और भी बताया कुछ, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म के साथ तो आइडेंटिटी हर जगह उपनिषद में रहती है, कहीं फर्क ही नहीं होता। ये जो आंखों में पुरुष दिखता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। तद यदपि अस्मिन् सर्पिरिव वा उदकम वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति। अगर आंख में कोई पानी डाल दे या घी भी डाल दे तो वहीं गायब हो जाता है वो। आंख में नहीं रह जाता है, गायब हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? आंख ही लिप्त नहीं होता, आंख में रहने वाला पुरुष तो कैसे लिप्त हो गया? आंखें डाले हुए पानी से घी से लिप्त नहीं होता, वो अंदर चला जाता है। तो आंख में रहने वाला पुरुष कहाँ से लिप्त होगा जब आंख का ये प्रॉपर्टी है। अब ये बताओ कि आंख में रहने वाला पुरुष कैसा होता है और उसको कैसे देखा जाता है, कौन देखता है? हमें नहीं दिखता, हम तुमको, हर एक को नहीं दिखता। सोचो जरा इसको, भाष्य बाद में पढ़ेंगे हैं। देखो आंख हमारी मान लो सामने देख रही है, या हमने बंद कर लिया, बंद करके हम सोच रहे थे कि क्या चेतन है पीछे। मैंने आंख देखती है इसका हमें ज्ञान हो जाता है, आंख नहीं देखती उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो आंख का देखना कोई देख रहा है। अब इसको तो काफी एडवांस साधक है वही देख पाएगा। इतनी अंतर्मुख दृष्टि हमारी नहीं होती है। अंतर्मुख माने मन ही मन में रहने वाली नहीं, अंदर 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 जाने वाली। आंख देख रही बाहर,
आचार्य तो कहेंगे आंख बंद कर ली उसने, फिर तो देख भी रही है या नहीं भी देख रही है। तब ये देखने वाले, आंख में जो दिख रहा है पुरुष माने देखने वाला कौन है? जो देखने वाला है उसका नाम आत्मा, वही ब्रह्म। यानी मैं देखने वाला नहीं होता, मैं देख रहा हूं, पर मैं देख रहा हूं ये कोई देख रहा है। इसको क्या कहते हैं उपनिषदों में? दृष्टि का दृष्टा। मैंने दीवार को ऑब्जेक्ट का देखने वाला मैं, पर मेरी जो दृष्टि है ये किसका ज्ञान हो रहा है? तो जो संयमी साधक है, जो बहुत एडवांस साधक है, वो इसको देख पाता है। और उसको तो दिख जाता है आत्मा है, यानी रियलिटी मेरी वही है। आत्मा है माने वो मेरी रियलिटी है। और अपनी रियलिटी अगर मिल गई तो वही अमृत है, अभय ब्रह्म है। वही ब्रह्म उससे अलग नहीं है। इसको सोचो जरा, इंपॉर्टेंट चीज है। हम ढूंढने निकले मेरी रियलिटी क्या है। अगर मेरी उसके साथ चिपका हुआ है तो वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा बदलता जा रहा है प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने बाहर से हो सकती है, गति भीतर से हो सकती है। शरीर मेरी रियलिटी नहीं है, मन मेरी रियलिटी नहीं है, मैं जो हूं ये भी मेरी रियलिटी नहीं है। तो फिर इसके पीछे जो चेतन मिलेगा हमको, उसको हम मेरा कहां से कहेंगे? मेरा कहने पर तो लिमिटेड हो गई चीज। समझ में आ रही बात? इसको समझाओ, बाकी सब कन्वर्सेशन वगैरह छोड़ दो। कि मैं अपने असली स्वरूप देखने निकला। अब जब तक जैसे शरीर मेरा है तो ये रियलिटी नहीं है, इंद्रिय मेरी ये रियलिटी नहीं, मन मेरा रियलिटी नहीं है, मैं हूं ये बोध भी मेरा है, ये भी रियलिटी नहीं है। तो अगर वो मैं नाम की चीज उसको पदेश कर रही है तो वो लिमिटेड चीज हो रही है। फिर ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बस नहीं। अरे मेरी रियलिटी ने मेरे से संबंध है ना उसका, तो फिर रियलिटी कैसे हुई? मैं बदल रहा हूं, मेरी हर चीज बदल रही है। तो मेरी रियलिटी ढूंढने अगर हम गए और रियलिटी मिली तो वो मेरी नहीं रहेगी। वो और वो यूनिवर्सल है, इसका ज्ञान हो जाएगा हमको। अगर मेरी नहीं है, यही तो सांख्यों की मुश्किल हो जाती। मेरी रियलिटी सांख्यों को हर एक की रियलिटी अलग लग रही है। वो रियलिटी नहीं, वो रिफ्लेक्शन है। रियलिटी तो मेरी कैसे हुई? पर है रियलिटी, तो वो तो यूनिवर्सल रियलिटी है। उसमें मेरा नाम का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। वही अमृत है, वही अभय, वही ब्रह्म है। साधक जब हमारा साधना शुरू करते हैं, हाँ? साधक जब साधना शुरू करते हैं तो मेरा रियलिटी, मेरा कोई रियलिटी अस्तित्व, असली अस्तित्व है बोल के शुरू करते हैं। तो जब वहां पहुंच जाता तब मेरा नहीं रहेगा। तो वही यूनिवर्सल। अब मेरा नहीं रहेगा तो फिर यूनिवर्सल ही रहेगा ना फिर। यानी तू भी अपनी रियलिटी ढूंढ रहा है।
जो मिली तेरी नहीं है, तो फिर मेरी तेरी अलग नहीं ऐसी रियलिटी मिल रही है ना। इसलिए आत्मा को ढूंढने निकले तो उसको ब्रह्म ही मिलेगा, और दुनिया की रियलिटी क्या वो ढूंढने निकले तो मैं उससे तो अलग नहीं होना, तो वो रियलिटी मेरी रियलिटी होगी। यानी ब्रह्म ढूंढने निकले तो भी आत्मा मिलेगा, आत्मा ढूंढने निकले तो भी ब्रह्म मिलेगा। अब इसका एक स्थूल रूप में ये दे रहे हैं, जो पाप नहीं चिपकेगा कहा था उसका। आंख की बात निकली ना, आंख में रियलिटी। आंख माने सारे हमारे इंद्रिय वृत्तियों को ही आंख बचने, ज्ञान इंद्रिय की वृत्ति। पर आंख परमानेंट है ना। हम कहते हैं ना, देखूंगा तब सत्य बनूंगा, तो इसलिए आंख का जिक्र किया। उदाहरण दे रहे, आंख में पानी डालो तो कहाँ गया? गया। घी का ड्रॉप डालो तो चला गया। वर्तमनी एवं गच्छति, इसमें पलक में रह गया, वो आंख में नहीं गया। आचार्य बता रहे ना, ये ऐशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। अब आचार्य समझा रहे इसको। निवृत्त चक्षुवे, कौन देखता है इसको? जिसने आंखें बंद कर ली है, या आंखों से देखना बंद कर लिया है। मैं आंखों से देख रहा हूं, फिर वो नहीं रियलिटी को देख पाएगा। ब्रह्मचर्य आदि साधना संपन्न नहीं, और ब्रह्मचर्य गुरु के घर में रहना, है सारी साधना उसने की हुई है। शांत ही शम दम इत्यादि सारा उसका हो गया है। विवेक 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 जग गया है। दृष्टेर दृष्टा, तब वो दृष्टि का दृष्टि को देख लेते हैं। देखने वाले के इतने क्वालिफिकेशन बताए हैं। निवृत्त चक्षुवीर ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ही शांत ही विवेकी वीर। और जो देखा उसका वर्णन करे, दृष्टे दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा। केनोपनिषद में उसको बोला है चक्षुषश्चक्षु, आंखों की आंख, कानों के कान इत्यादि श्रुत्यंतरा। केनो और छांदों के दोनों सामवेद के है ना, दोनों ही तलवकार शाखा के ही है। अब यहां पर हमारी शंका आ रही है, जो क्रिटिकली सुन रहे हैं उसकी, कि उन्होंने क्या कहा था अग्नियों ने? हमने तुझे अपने बारे में और आत्मज्ञान भी दे दिया, गति आचार्य बताएंगे। तो आचार्य तो उसका नए सिरे से ज्ञान देने लग गए। तो फिर बोलो अग्नि सर्वज्ञ नहीं थे, फ्यूचर नहीं जानते थे, आचार्य क्या बताएंगे नहीं जानते थे। ऐसा इतना सूक्ष्म सुनने वाला होता है सुनने वाला। तो वो प्रश्न पूछ रहा है, ननु अग्निवीर उत्तम वितथम। फिर अग्नियों ने बोला था वो झूठ था। यह तो आचार्य स्तुते गति वक्ता ही थी, आचार्य तुझे गति बताएंगे। गति मात्र से वक्ता ही थी अवचन भविष्य विषय अपरिज्ञानम चग्निना। तो उन्होंने खाली गति बताएंगे बोला, तो उनको क्या आने वाला है उसका ज्ञान ही नहीं था। फिर उनका बताया हुआ ज्ञान गलत हो जाएगा ना। आचार्य समझ ये बात नहीं है, नैष दोष है। सुख आकाशस्य एव अक्षिण दृश्यते इति द्रष्टुर अनुवादात। माने उन्होंने जो ब्रह्म के बारे में बोला था उसी को आचार्य दूसरे ढंग से बोल, उसी को कंफर्म करके तब आगे का बोल पाएंगे, नया नहीं बोल रहे। आचार्य अगर नया कुछ बोलते तो अग्नियों की बात गलत हो जाती।
पर आचार्य को जो बोलना है, इसने जो बोला हुआ है उसको वो रिट्रेट कर रहे दूसरे प्रकार से, ठीक है। मैंने आचार्य ने दोनों चीजें रख ली, उसने पूरा बताया नहीं था इसलिए बता रहे, कोई कहेगा बता रहे उसको, पर वही चीज अपने ढंग से प्रेजेंट कर। हर एक आचार्य जो है ना अपने ढंग से प्रेजेंट करता है उसको। तो ये कह रहे हैं कि सुख आकाश से एवं, वो जो बताया था आनंद ही ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, उसी को ये आंखों में दिखा रहे, उसी को तुम्हारे आत्मा रूप में दिखा रहे हैं। अक्षिणी दृश्यते इति द्रष्टुर अनुवादात, अनुवाद माने एक भाषा से दूसरी भाषा में एक अनुभव को अपना करके उसको अपने शब्दों में प्रकट करना। एष आत्मा प्राणिनामिति ह उवाच एवं उक्तवान् एतदि देवा आत्मतत्त्वम् अवोचाम एतद् अमृतम् अमरणं धर्मम् अविनाशी अत एव अभयम् यस्य विनाश आशंका तस्य भयोपपत्ति तद अभावात् अभयम् अत एव एतद् ब्रह्म बृहत् अनंतम् इति। तो यही सारे प्राणियों का आत्मा है। और ये मरेगा नहीं, मरना इसका अरे मेरी चीज वो मर जाएगी ना, ये चीज मरेगी नहीं। अब जो चीज मरेगी, वो जो बताया ना अमृतम अभयम, उसको एक दूसरे से जोड़ के बता रहे कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है तो मरेगी नहीं, और मरेगी नहीं तो डर किसका, इसलिए अभय है ये। हर एक को मरने का डर रहता है ना, तो ये रियलिटी तो मरेगी नहीं, तो इसका डर किसका, फिर यही ब्रह्म है। और ब्रह्म के आचार्य व्याख्या कर रहे बृहद अनंतम इति। ब्रह्म माने बड़ा, और बड़े का अर्थ यहाँ लेना है अनंत, माने सबसे बड़ा। इसमें मेरा नाम का लिमिटेशन नहीं रहा तो ये अनंत हो गया। किंच अस्य ब्रह्मणो अक्षि पुरुषस्य महात्म्यम, ये जो ब्रह्म है, जो आंखों में पुरुष है, इसका महात्म्य क्या है। तत्र पुरुषस्य स्थाने अक्षिणी, पुरुष के रहने की जगह वो आंख हो गई। यद्यपि अस्मिन् सर्पेरिव उदकं वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति लक्ष्माम् एव गच्छति न चक्षुषा संबध्यते पद्मपत्रेण इव उदकेन। वो पलकों में इधर उधर चला जाता है, आंख को नहीं रहता है। तो इसलिए एक उदाहरण हो गया उसका अनासक्ति का। स्थानस्य एतद् महात्म्यं किं पुनः स्थानीनो अक्षिपुरुषस्य निरंजनत्वं वक्तव्यम् इति अभिप्राय। भाई आँख का जब ये प्रॉपर्टी है तो आँख में रहने वाले पुरुष की तो क्या बात है, ऐसा इनडायरेक्टली बताया जाता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ नाम उस पुरुष के, अभी मार्ग तो बाद में बताएंगे, अभी उस पुरुष के बारे में ही कुछ चीजें बता रहे। मैंने पहले जो ज्ञान सुना इसको खूब पक्का करवा रहे, और यही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं, ये भी बता रहे। एतम संयद वाम इति आचक्षते, एतमि सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सर्वाणि एनम वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद। ये इसमें चलता ही रहेगा। माने ऐसी उपासना करेगा तो उसका वैसा ही हो जाएगा। ये तो कह रहे इसका एक नाम है संयद वाम।
वाम माने वामन शब्द है ना, और केनोपनिषद में भी आया है। वाम माने पूजनीय चीज, वंदे चीज। संयद वाम माने पूरी तरह से वाम। ब्रह्म का आत्मा का एक नाम बता रहे हैं, संयद वाम। जितनी चीजें हम मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो सब उसको मिल जाती है। इसका नाम ही, आत्मा रूप ब्रह्म का नाम है संयद वाम। सर्वाणी वामानी संयंती। वामानी माने जितनी डिजायरेबल चीजें मान लो, रिस्पेक्टफुल चीजें मान लो, रिस्पेक्टेबल, वो सारी उसके पास आ जाती। ब्रह्म के क्या वर्णन चल रहा है ना भी गति। और ऐसे ज्ञान से जो उपासना करेगा उसका हो ही जाएगा। मैंने खाली तुझे हो गया ऐसा नहीं बता रहे, जनरल स्टेटमेंट है ये। आचार्य कह रहे एतम यथोक्तम पुरुषम संयद वाम इति आचक्षते। ये जो पुरुष बताया इसको संयद वाम ऐसा नाम है। कस्मात क्यों नाम है? यस्मात् एतम सर्वाणि वामानि वंदनीयानि संभजनीयानि शोभनानि अभिसंवयन्ति। वामानि माने वंदनीयानि, वंदनीयानि माने संभजनीयानि, माने शोभनानि, अच्छी चीजें। जितनी भी अच्छी चीजें हैं ये सब इसके पास आ जाती है। संगच्छन्ति, आता है संयद वाम, इसलिए इसका नाम संयद वाम। तथा एवं वेद एनम सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति